करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं SSB ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज हम सामाजिक कार्य के लिए ग्राम सैदपुर में आए हुए हैं और हमारी मुलाकात हुई एक शिक्षक और बहुत ही रुचिकर सामाजिक व्यक्तित्व से। तो इनसे बात करेंगे, इनका परिचय जानेंगे। हाँ सर, परिचय बताएं पहले। जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं एक शासकीय शिक्षक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप चल कर के हमारे पास आए हैं। आप हमसे कई सालों से परिचित हैं। परिचित है और हम सामाजिक काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, आप सामाजिक काम कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आप बोलिए कि आपको हमारा सामाजिक कार्य कैसा लगा और कहाँ तक ये सामाजिक कार्य है वह समाज की उन्नति में सहायक होगा। देखो, सामाजिक कार्य बहुत ही अच्छा कार्य होता है। उसमें आपको लोगों से संपर्क साधना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लागत भी लगानी पड़ेगी और समाज के जहाँ भी आवश्यकता होगी जहाँ आपको जाना पड़ेगा, लोगों को अपने विचारों से परिचित कराना होगा। आपने जो सामाजिक कार्य किया है पुस्तक या चैनल के मामले में, तो ये भी संपर्क के माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। उसमें आपको सहयोग भी मिलना चाहिए और हमारी तो यही मंशा है कि समाज में कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छी मेहनत और ईमानदारी से करें, बिना किसी भेदभाव के। एक स्वार्थ का समावेश इतना नहीं होना चाहिए कि पूरा इसमें डुबकी लगा करके कोई कार्य मतलब कर रहा हो जिसमें कुछ आपको भी मिले और खासकर समाज के लिए कुछ चेतना की एक प्रवृत्ति और व्यवस्था निर्मित हो, ऐसा अपना मानना है, ऐसा कहना है। ये कार्य आपका बहुत ही अच्छा है। अब कार्य में कितनी समाज में रुचि है, आपका कार्य किसको कितना पसंद आएगा या आप कितनी रुचि से कर पाएंगे, ये वक्त की स्थिति पर मतलब निर्भर करेगा। जी, हम जो लीगल तरीके से कर रहे हैं, रजिस्टर्ड है, आपने सारे प्रमाण देखे, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, जो साधारण बात होती है वो तो होती रहती हैं, लेकिन आपने जो अपना समय, मेहनत, दिमाग लगा कर के एक सहयोगिता नामक पुस्तक की शुरुआत की है, जो आपने इसका मुद्रण किया है और उसका प्रकाशन भी हो गया है और अब आपको केवल मतलब वितरण करना है समाज के लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तक, इस मुकाम तक आए। आपने सामाजिक बिंदुओं को, सभी प्रकार के बिंदुओं को उसमें समावेश किया है और खासकर आपने जो बताई कि हमारी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तक है, तो वो आपकी जो मतलब भारत सरकार की इसमें सील भी लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमाणित आपने करके बताया, हमने उसमें देखा, उस पर सील लगी हुई है। ये सर्टिफाइड बुक है और इस पर सभी लोगों को मतलब इनके बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। और अच्छा किसको लगे या न लगे वो उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति है कम से कम किताब को ले, उस बिंदु पर विचार करे, समझे, सुने और अपनी मतलब सहमति के लिए अपना मत आपको दे सकता है या समाज को दशा दिशा में अपना भागीदारी योगदान दे सकता है। सामाजिक चेतना के लिए साहित्य बेहद ज़रूरी है जी। और साहित्यकारों की विशेषकर शोषित और वंचित समाज में कमी है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, समाज में चेतना के लिए पहले से भी कई लोगों ने अपना योगदान, मेहनत, त्याग किया है। कई लोगों से अपनी पूरी शारीरिक समय की श्रृंखला और अपने दिमाग की जो ताकत थी उसको लगा करके समाज के बीच गए हैं, समाज के सुधारने की इन्होंने प्रयास किए हैं
उनका कहीं कहीं किसी क्षेत्र में असर भी हुआ है, और जहाँ असर हुआ है तो उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला, वो तो चले गए, लेकिन समाज के लोगों को उनका लाभ भी मिला है। उनके जो दिशा निर्देशों पर या उनके विचारों पर जिन्होंने माना जाना, तो उनको लाभ हुआ, लाभान्वित हुए। और अच्छे लोगों के विचार, अच्छे लोग, अच्छी पुस्तकों के जो बिंदु होते हैं उसमें जो बात लिखी जाती हैं तो वो जांच परख के लिखी जाती हैं, और फिर जैसा अच्छा लगे कि जब अपन को अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ से अपन को लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक सार्थक ये सिद्ध हो सकता है, तो उसे समाज के व्यक्ति स्वीकार करें, और जिसे अच्छा न लगे तो उसकी मर्जी। लेकिन समाज के जो व्यक्ति हैं उनको अपना तो योगदान दे रहे हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और समाज में किसी भी क्षेत्र में समाज के लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि समाज में साहित्यकारों की, लेखकों और कवियों की कमी है। पढ़े लिखे युवा इस ओर या इस काम को करने में सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई कमी है, या मतलब आर्थिक पिछड़ापन इसमें बाधक तत्व है? देखो, वैसे तो शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास की श्रृंखला बढ़ती है, लेकिन उसके साथ और भी कारण होते हैं। आर्थिक कारण भी उसमें आड़े आता है, कुछ पारिवारिक या सामाजिक या क्षेत्रीय परिवेश भी इसमें बाधक हो जाता है, क्योंकि कुप्रथाएं ऐसी होती हैं कि जिनसे आगे कोई निकल के जाता है तो उसको वहीं पर मतलब ब्रेक लग जाते हैं कि पता नहीं समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। और करते तो लोग वाग अच्छे हैं, जो सामाजिक प्राणी हैं, जो समाज के लिए कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन उनका महत्व लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनका भी मनोबल गिर जाता है। और जब अच्छे लोगों का मनोबल गिरता है तो उनकी जो शुरुआत होती है, उनके जो समाज के लिए, परिवार, देश, समाज के लिए जो कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके कदम रुक जाते हैं। शुरुआत में उनको थोड़ा सहयोग मिल जाता है सभी प्रकार का, और उनकी बात को सार्थक मानते हुए, सार्थकता की दिशा में लोग वह मानते जानते हुए ले जाते हैं। तो मेहनत करने वाले के, विचार विमर्श करने वाले के, योगदान देने वाले को भी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, और सुनने समझने और जिस मार्ग पर चलने वाले, विचारों पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत सार्थक सिद्धता, लाभदायक स्थिति बनती है। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है जी, आपको भी हमारी धन्यवाद से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप आए, आपका स्वागत है। और आप लोग समाज में ऐसे ही अपना योगदान दें, लोगों से संपर्क साधें, समझाएं, माना न माना सामाजिक व्यक्ति का किसी का कार्य है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आप अपना कार्य धैर्य, ईमानदारी से करें, यही हमारी आपसे मतलब अपील है जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।